नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। भाजपा की सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीमा बघेल को भाजपा की सदस्यता दिलाई, तो वहीं नामांकन रैली में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई। दुर्ग लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद चुनावी हलचल बढ़ चुकी है। आज दुर्ग लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाजपा से विजय बघेल बड़े ही सादगी के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान भाजपा ने अपनी ताकत दिखाते हुए दुर्ग के मानस भवन में आम सभा का आयोजन किया। आम सभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और ये जो कांग्रेसी मन है छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करें, ठगे के काम करें। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने वाला मामला सामने आया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की रिश्ते में भाभी लगने वाली सीमा बघेल ने भाजपा का दामन थामते हुए बीजेपी में प्रवेश किया, जिसे सीएम विष्णुदेव साय ने खुद भाजपा की सदस्यता दिलाई। हिसाब लगा लो कि जिन एक परिवार छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो, जोरदार आप ताली बजाओ आदरणीय सीमा बघेल जी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जंगी नामांकन रैली की शुरुआत हुई। इसमें शामिल न होकर मुख्यमंत्री वापस रायपुर लौट गए, जिसके बाद भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मानस भवन से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक भव्य रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आए। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी। बहुत उत्साहजनक वातावरण है, बहुत ऊर्जावान है और हम लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभी हमारा पहला सेट डाले हैं, जिसके मेरे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हैं और दूसरा सेट हम डालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्या उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हमारा दूसरा सेट डलेगा, जिसके प्रस्तावक भाई RS बारले जी हैं जो पद्मश्री हैं। बाकी सेट और बाद में हम डालेंगे, जो भी हमारे प्रस्तावक होंगे वो डालेंगे। पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, हर विधानसभा से आ रहे हैं और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। वो रायपुर से निकल चुके हैं, उसकी प्रतीक्षा है। फिर एक जंगी जो नामांकन रैली है उसके साथ हम एक आगाज इस चुनाव का फिर से एक बार किया जा रहा है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता जी, ये परंपरा है, लोगों का जोश है, खरोश है और इसे शक्ति प्रदर्शन ना कहा जाए। शक्ति तो दिखेगी जब मतदान केंद्र में लोग जाएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ कमल छाप में बटन दबाकर फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाए। आज आप देख रहे हैं साहू समाज के भाई दीपक साहू जी हैं हमारे साथ, विजय साहू जी हैं, बहन तुलसी जी हैं, सारे हमारे जो और साहू समाज के, और साहू समाज की भावना जब से माननीय ताराचंद साहू जी यहाँ थे और ताराचंद साहू जी ने जो अलग जगाया और इस कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करने वाले माननीय ताराचंद साहू जी थे। आज उन्हीं के हम लोग शिष्य के रूप में आज उस परंपरा का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। मुझे एक बेटे की तरह वो प्रेम करते थे, स्नेह देते थे। आज वही भाव आज भी साहू समाज के लोगों का मेरे प्रति बना हुआ है। मैं भी अपने समाज का मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ। माननीय ताराचंद साहू जी भी साहू समाज के संरक्षक के रूप में हमेशा काम किए और कभी भी समाज और राजनीति में कंट्रोवर्सी उन्होंने नहीं लाई। ये मूल स्वभाव साहू समाज का है और साहू समाज भी पूरे देशभक्ति के साथ राष्ट्रहित को ही मेन अपना उद्देश्य मानकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा रही है, ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये देश सुरक्षित रहे। अब जीत का समय बहुत कम है, जीत का क्या डिफरेंस रहेगा पिछले बार की तुलना में? ये तो जनता जनार्दन के ही श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं। हमारे जांबाज कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों के श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं। इस बार 6 लाख से पार। थैंक यू। किस तरह से नामांकन का आज दौर था, उसको लेकर आज हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी वर्तमान सांसद श्री विजय बघेल जी का नामांकन रैली था। उनके नामांकन रैली में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया मोदी गारंटी को 4 महीने में साय लोगों को करने वाले आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित थे आशीर्वाद देने के लिए। हमारे डिप्टी CM आदरणीय अरुण साहू जी उपस्थित थे। उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया और आज यहाँ हम नामांकन के लिए आए हुए हैं। माननीय
मुख्यमंत्री जी भी कुछ दूरी तक हम लोग साथ रैली में थे और उनके आशीर्वाद से हम सब फिर से माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 4 जून को आप रिजल्ट देखेंगे। 7 मई को दुर्ग की जनता 6 लाख वोट से ज़्यादा वोट से माननीय विजय बघेल को चुनाव जिताएगी। विकसित भारत संकल्प की क्या तैयारी? मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज हम देख रहे हैं भारत विश्व के अर्थव्यवस्था के पटल पे जो हमारा स्थान 2014 तक 13वें पे था, आज हम 5वें स्थान पे हैं, हम 8वें स्थान पे हैं। और बहुत जल्द मोदी जी का ये संकल्प है कि भारत के विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका तीसरे स्थान पे रहेगी। इसके लिए विकसित भारत की उन्होंने जो परिकल्पना की है, आप बहुत जल्द ये 2029 के आते तक आप भारत को विकसित रूप में तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की हमको देखने को मिलेगी। लगातार कांग्रेसी भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। भाजपा में इसलिए प्रवेश कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को मालूम है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कोई उसमें डूबना नहीं चाहता। जो होशियार लोग हैं वहाँ से पहले छलांग मांग कर वो भाजपा में आ रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। कई पुराने नेता या तो पार्टी से नाराज चल रहे हैं या तो वे पार्टी छोड़कर ही चले जा रहे हैं और एक के बाद एक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को दुर्ग में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल ने भाजपा का दामन थाम लिया। दुर्ग संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल की नामांकन रैली के दौरान सीमा बघेल ने भाजपा में प्रवेश किया। मंच पर मुख्यमंत्री साय सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सीएम साय ने सीमा बघेल को भाजपा का भगवा गमछा पहनाकर भाजपा में प्रवेश कराया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाभी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करत है और आप मन हिसाब लगा लो कि जिन एक घन परिवार छोड़त है और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो। जोरदार आप ताली बजाओ। आदरणीय सीमा बघेल जी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होकर भाभी घलो सीमा बघेल घलो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करीन है, तो मन के भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल हो चली है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की नामांकन रैली व सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन फॉर्म भरवाया। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल हो चुकी है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नामांकन व रैली सभा का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच के नामांकन फॉर्म भरा। दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू की नामांकन रैली और कांग्रेस का दम दिखाने दुर्ग के पुरानी गंज मंडी में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में बड़ी संख्या में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना उत्साह दिखाया। बता दें, दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू आम सभा में उपस्थित होकर वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल रहे। बड़े ही सादगी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजेंद्र साहू ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। पूर्व विधायक आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर जी भी पहुंचने में उनका भी स्वागत करत हो, अभिनंदन करत हो। आने को जल्दी निवेदन करूं कि प्रतिमा जी मंच में आसन ग्रहण करवाएं। इसी कड़ी में इससे पहले गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी की सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू को जीत दिलाने की बात कही। कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक स्वर में कांग्रेस को जीत दिलाने का दावा किया और नारे लगाए। इस दौरान नामांकन रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। कलेक्ट्रेट में आज आदरणीय रविंद्र चौबे जी और जो प्रस्तावक थे सब उपस्थित हैं। सभी बड़े नेता यहाँ उपस्थित हैं। लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और जबरदस्त उत्साह आदरणीय राजेंद्र साहू जी के पक्ष में यहाँ माहौल है। कांग्रेस यहाँ एक तरफा जीतने वाली है। भाजपा का घोषणा पत्र बिल्कुल शून्य है। भारतीय जनता पार्टी में निराशा की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि
उस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में नया कुछ नहीं है। जो बातें पुरानी घिसी पिटी बातें हैं वही है। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, नौजवान के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, महिलाएं जो घर चलाती है महंगाई से जूझ रही है उसके बारे में कुछ नहीं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर में नामांकन रैली निकाली। ये रैली एकात्म परिसर से शुरू होकर सदर बाजार पहुंची। यहां व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। बीजेपी के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को अपने प्रथम सेट का नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इसके लिए बाकायदा परिवार का आशीर्वाद लेकर शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कितने वोटों से चुनाव जीतना है इसका टारगेट जनता तय करेगी। जनता से मैंने आह्वान किया है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट से जिताया वैसे ही रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा में भी जिताए। और अभी भगवान का आशीर्वाद देकर, परिवार का आशीर्वाद देकर, सभी अपने इष्ट मित्रों की शुभकामनाएं लेकर नामांकन दाखिल। रैली एकात्म परिसर बीजेपी कार्यालय से निकलेगी। वो जयस्तंभ चौक, शारदा चौक, हत्यापाड़ा चौक, शक्ति बाजार, सदर बाजार, मालवी रोड और जयस्तंभ चौक होते हुए घड़ी चौक तक आएगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए साथ में आएंगे। टारगेट जनता तय करेगी और जनता से मैंने आह्वान किया है, जैसे विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाया है वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बना। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये संकल्प पत्र आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला घोषणा पत्र है। युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को और किसानों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र लाया गया है। आज राहुल गांधी और कांग्रेस मुद्दा विहीन है। जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं उन मुद्दों के लिए उन्होंने कभी कुछ किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है। ये विकसित भारत का संकल्प पत्र है। ये आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला घोषणा पत्र है और न केवल इस घोषणा पत्र में युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को और किसानों को ध्यान में रखकर, इन चार वर्ग को केंद्र में रखकर ये संकल्प पत्र लाया गया है। एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत और विकसित भारत के निर्माण का ये संकल्प पत्र है और निश्चित रूप से ये महंगाई को भी एड्रेस करने वाला है और बेरोजगारी को भी एड्रेस करने वाला है। आज राहुल गांधी मुद्दा विहीन है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं उन मुद्दों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ किया क्या? और जो वास्तविक मुद्दा है उसको ध्यान में रखकर ये संपूर्ण रूप से संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, जो न केवल महंगाई को भी रोकने का काम करेगा और बेरोजगारी को भी रोकने का काम करेगा। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर किए वादे पर राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस वार्ता में चिकित्सा प्रकोष्ठ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण चीजों का वादा किया है। इसमें बच्चों का 100% टीकाकरण समेत पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी स्टाफ की भर्ती करने का वादा किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी स्टाफ की भर्ती करने का वादा किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी अनुमति मिलेगी। अस्पताल पैरामेडिकल वर्कर्स और जूनियर डॉक्टर चलाते हैं, तो आंगनबाड़ी मिड डे मील रसोइया और पैरामेडिकल वर्कर्स के आय के बारे में उनका मान दुगना किया जाए और उनकी तनख्वाहों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़ा गया है। मेडिकल और पैरामेडिकल भर्तियां की जाएंगी। आप सभी जानते हैं कि एम्स जैसी संस्था में अभी भी 45% रिक्तियां हैं और अस्पतालों का न चलना, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का न चलना केवल इनके पद न भरे जाने के कारण होता है। इमरजेंसी सर्विसेज नहीं होती, तो इसमें जो कहा गया है कि सभी रिक्तियां भरी जाएंगी और मेडिकल कॉलेज तब तक खुलने की अनुमति नहीं की जाएगी जब तक 75% भर्तियां वहां पूरी नहीं हो जाती। अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं पिछले 10 साल में 319 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसमें 50 से 70% रिक्तियां हैं। अभी आप लोग देख रहे थे कि हेडिंग थी कि कांगेर मेडिकल कॉलेज में प्रथम 3 वर्ष के छात्रों के शिक्षक ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे पास हो गए। तो वहाँ शिक्षक ही नहीं है सभी मेडिकल कॉलेज में, तो सभी रिक्तियां 75% मिल जाएगी। जरूरत है उसकी नियुक्ति की जाएगी। हम सब जानते हैं कि जो दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा व्यवस्था है वो ज्यादातर पैरामेडिकल वर्कर्स संभालते हैं और छोटे मोटे इलाज करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे भारतीय कांग्रेस ने इसको एड्रेस किया है और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सभी प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था में। तो चिकित्सा प्रणालियों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए बगैर उनको मजबूत किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। आप लोग पिछले दिनों देख रहे हो कि फार्मा उद्योग में दवाइयों का स्तर और दवाइयों के दाम के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में कही गई हैं। दवाइयों की गुणवत्ता और उनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए भी कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि इसमें फिर से किया जाएगा और जो फार्मा उद्योग है उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार के औषधालय आप देख रहे होंगे ESI और दूसरे जो सिविल डिस्पेंसरी है उसकी बहुतायत नहीं है। रायपुर जैसे शहर में इसकी कमी है, इसकी औषधालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसमें ब्रांडेड और अच्छी जैविक दवाइयों की उपलब्धता रखी जाएगी। टीकाकरण आप देख रहे होंगे कोविड के बाद और कोविड के पहले एक बहुत सेकेंडरी चीज रह गई है और टीकाकरण न होने के कारण 76% से अधिक प्रतिशत हम लोग नहीं बढ़ा पाए, उसको 100% किया जाएगा। और टीकाकरण शिशु में यंग गर्ल्स में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो चला है, तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और कांग्रेस सुनिश्चित करेगी 100% बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो सके। जो कुपोषण है, ये थोड़ा अंग्रेजी वर्ड है 18वें बिंदु में स्टैंटिंग और वेस्टिंग, ये कहा जाता है कि जो बच्चे अपने उम्र के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाते, कुपोषण के कारण होता है। जो आप देख रहे हो मिलेट मिशन चला या फिर यहाँ पर एनीमिया दूर करने के लिए मिशन चला, तो वो भी स्वास्थ्य के बिंदु में कवर किया गया है। हमारे लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है। सबसे महत्वपूर्ण पिछले 10 साल में ये रहा, ये 19वां बिंदु है, हालांकि ये और ऊपर होना चाहिए था। डॉक्टरों पैरामेडिकल वर्कर्स को अपने कार्यस्थल में हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आपने देखा होगा 6 साल पहले ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई थी जिसमें डॉक्टरों ने पूरे दिन काम नहीं किया था। और मध्य एवं उत्तर भारत बाबा साहेब अम्बेडकर मंच द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सेंट्रल एवेन्यू रोड स्थित सेक्टर 5 चौक में केक काटकर बाबा साहेब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे।
संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती हर्ष व उल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न स्थानों से रैलियां निकाली गई। इसी कड़ी में मध्य एवं उत्तर भारत बाबा साहेब अंबेडकर मंच के तत्वावधान में सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय चौक में बाबा साहेब के अनुयायियों ने केक काटकर पटाखे फोड़कर हर्ष व उल्लास के साथ बाबा साहेब की जयंती मनाई। सर्वप्रथम बाबा साहेब के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात केक काटकर खुशियां मनाई गई। बाबा साहेब के अनुयायियों ने बाबा साहेब की जयंती को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया दी। संकल्प यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो बात को कहा कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, ये पूरे देश के अंदर में और सभी पूरे जगत में ये बात को जानी चाहिए। और साथ में उन्होंने जो संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में जिसका लोहा माना जाता है, एक लिखित संविधान। कई देशों में तो आज भी अलिखित संविधान चलता है, लेकिन इतना मोटा ग्रंथ जो देश के तरक्की के लिए और सभी चीज़ों के लिए मायने रखता है, उस संविधान की रक्षा करने का संकल्प है। वो संविधान बरकरार रहना है। उस संविधान को ताकत के साथ में हमारे देश के अंदर में पूरी तरीके से लागू करेंगे तो हमारा देश पूरे विश्व के अंदर में सही मायनों में विकास करके जाएगा। यही हमारा आज जो है बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब का यह जन्मदिन हमें नई प्रेरणा देता है, नया जोश देता है, हमें जीवन को सुखमय बनाने का आग्रह देता है। ये अपवाद करने वाले तो हमेशा अपवाद करते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है वह विश्व में प्रसिद्ध है और शायद ऐसा संविधान कहीं नहीं है जो संविधान हमारा। आज संविधान बदलने की बात हो रही है, आज संविधान में चेंजेस की बात हो रही है। ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता है कि संविधान को बदला जा सकता है। ये बाबा साहब का संविधान कोई छोटा मोटा संविधान नहीं है। इस संविधान को सबसे ऊपर पूरे विश्व में संविधान के रूप में माना जाता है। बाबा साहब की, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बहरहाल इस अवसर पर बाबा साहेब के अनुयायियों ने बाबा साहेब के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अनुयायियों ने बड़ी संख्या में जय भीम के जयकारे लगाए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर रविवार को बुद्ध विहार समिति शंकर नगर द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जय भीम के नारे गुंजायमान होते रहे। शोभा यात्रा में बाबा साहेब के अनुयायियों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर अंबेडकर जयंती पर सुबह बुद्ध विहार शंकर नगर में पंचशील ध्वजारोहण कर डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात कलेक्टेट स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। इसके बाद शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा को बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष रामजी रंगारी ने नीला ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ये शोभा यात्रा बुद्ध विहार से आर्यनगर ग्रीन चौक होते हुए शहर का भ्रमण करते हुए संपन्न हुई। इस दौरान वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद अजित वैद के नेतृत्व में भी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बाबा साहेब के अनुयायियों ने डीजे की धुन पर नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। बाबा साहेब के अनुयायियों को अंबेडकर जयंती की बधाई देने सांसद प्रत्याशी विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद विजय बघेल और भाजपा पार्षद अजित वैद ने प्रतिक्रिया दी। देश के संविधान निर्माता परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज
जो हर साल भव्यता के साथ ये बाबा साहब को मानने वाले और जन जन के जो दिलों में बसने वाले बाबा साहब के अनुयायी लोग और पूरी जनता जनार्दन को लेकर यहाँ पर जो भव्य जुलूस में हम सब शामिल हुए हैं और इसके नेतृत्वकर्ता भाई हमारे अजीत वैद्य जी हमारे ऊर्जावान पार्षद भी हैं, उनके नेतृत्व में ये भव्य आयोजन आज संपन्न हो रहा है। कल भी एक भव्यता के साथ कार्यक्रम होगा और जगह जगह बाबा जी के इस जन्म जयंती समारोह को हम सब मना रहे हैं। मैं भी अनेक जगह आज सभी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने उपस्थित हुआ और बाबा साहब के आदर्शों को, बाबा साहब के जो विचार हैं उनको हम आत्मसात करें और जिस युग में वो पैदा हुए थे उस युग में जितनी त्रासदी थी उस बात को हम सब आज याद करते हुए ऐसे संघर्ष में जीवन हम सब भी जिए और भारत निर्माण में हम सब की भागीदारी रहे। भाजपा ने आज मैनिफेस्टो जारी किया, किस भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है और सर्व कल्याणार्थ है। आज भाजपा जो कहती है वो करती है, ये जनता के मन में है और उसी भाव के साथ जनता जनार्दन उसको आत्मसात कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र बनाया गया है वो मोदी गारंटी के रूप में आज जारी हुआ है और निश्चित रूप से वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुँचेगी। भारत के सर्वांगीण विकास और भारत के रहने वालों का सर्वांगीण विकास होगा, ये इस संकल्प पत्र में समाहित है। इतना उत्साह और इतना जोश मेरे लोगों में, यहाँ पे मेरे वार्ड के ही लोग नहीं है, पूरे दुर्ग शहर की जनता इतने हर्षोल्लास से आज ये बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं वर्षगांठ मना रही है। और ये इसी वर्ष नहीं है, हम पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोगों का तादाद बढ़ते जा रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ते जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ करके, हमारे समाज के लोग तो आ ही रहे हैं, यहाँ अन्य समाज के लोग भी, सभी लोग इतने जोरों शोर से आते हैं, बड़े जोश और उत्साह से आते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभी अनुयायियों से ये अपील करूंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान का परस्पर पालन करें, किसी भी प्रकार से कानून को ना तोड़ें और सभी देशवासियों से यह अपील करूंगा आपके माध्यम से, देश का संविधान ऐसे हाथों में आना चाहिए जो हाथ उनके संविधान को बखूबी निभाए और उसको परस्पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों अनुसार चलाए। दोस्तों, मैं आपसे अपने पर्सनल एक बात भी बोलना चाहूँगा। आज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कुटुंब है, जो कफिला निकला हुआ है, ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पुनः मैं आप सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं वर्षगांठ पे ढेरों हजारों शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप यह हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन अपने हिस्से की सावधानी रखें। मैं दुर्ग से अजीत वैद्य, वार्ड नंबर 12 पार्षद नगर निगम से, और इस भीम रैली का सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं और अपने समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो जैसा भी काम देता है समाज, मैं उसको बखूबी निभा। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान,
पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य। तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने तकियापारा चौक पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और पेयजल का वितरण किया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसकी तर्ज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर बुद्ध विहार समिति द्वारा रैली का भव्य स्वागत मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्टेशन रोड स्थित तकियापारा चौक में शोभा यात्रा में शामिल बाबा साहेब के अनुयायियों का मुस्लिम समाज के युवाओं ने तहेदिल से स्वागत कर इस्तकबाल किया और पेयजल का वितरण किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के युवाओं ने बाबा साहेब की जयंती की खुशी उनके बीच बांटी। इस संबंध में मुस्लिम समाज के युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जयंती पर शानदार जुलूस निकला शहर में और शांतिपूर्ण जुलूस निकला और हम मुस्लिम समाज द्वारा पेयजल का वितरण किया गया, जिसमें सभी लोगों की भारी भागीदारी रही और सभी लोग प्रसन्न रहे। जय भीम, जय छत्तीसगढ़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की 133वीं जयंती पर मैं आज पूरे देशवासियों को हमारी मुस्लिम समाज की तरफ से आज बधाई प्रस्तुत करता हूं। और इसके बाद यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों ने आज जो जुलूस की शक्ल में यहां पर जो रैली निकाली, उसका मुस्लिम समाज के द्वारा पेयजल का वितरण किया गया। हम भी उसमें भागीदार बने और हमें बहुत खुशी हुई कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल हुए।
एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की आम सभा के बाद पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने वाले युवक को मस्तूरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम भदौरा में शनिवार कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की आम सभा हुई थी। आम सभा के बाद कन्हैया कुमार पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान किसी ने पीएम के लिए अपशब्द का प्रयोग कर लिया। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने मस्तूरी थाना में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक अरविंद कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया। ये जनता तय करेगी ना। ये मोदी जी को कैसे पता है कि इनको 400 सीट आ रहा है? कैसे पता है? मोदी जी सुग्गा है क्या? साधु बाबा का तोता है कि ज्योतिषी हैं? मोदी जी क्या है कि उनको पता है कि उनको 400 सीट आएगा? और ये जो इनकी हरकत है, इस हरकत के चलते ही इस देश के आम लोगों को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे संदेह पैदा हो रहा है। बिलासपुर की पावन भूमि पर आने का मौका मिला और यहाँ के लोगों से बातचीत की, उनके मुद्दों को सुना, समझा और देश के सामने क्या परिस्थिति है, देश के क्या मुद्दे हैं, उसको साझा किया। जिस तरह का जोश और आत्मविश्वास है यहाँ लोगों का, मुझे लगता है कि बिलासपुर में लोगों ने मन बना लिया है कि 35 साल से जो परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ है, लोकसभा के लगातार जो है चुनाव भाजपा यहाँ जीते हैं, लेकिन इस बार चाहते हैं, लोगों ने परिवर्तन का नारा दिया है। न सिर्फ बिलासपुर में, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में और देश में भी परिवर्तन। बिलासपुर की सरकंडा थाना पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता की खुदकुशी करने के मामले में 1.5 साल से फरार आरोपी कांग्रेस नेता अकबर खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़ने गई पुलिस को देखकर अकबर खान घर में महिलाओं के साथ बुर्का पहनकर छिप गया था, परंतु पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। 4 अक्टूबर 2022 को चाटेडीह निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता रज्जब अली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से एक पेज का सुसाइडल नोट मिला था, जो सीएम के नाम लिखा गया था। मामले में विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता अकबर खान और तैयब हुसैन के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें फरार बताया जा रहा था। सरकंडा सीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि रज्जब अली आत्महत्या के मामले में फरार आरोपी अकबर खान के उसके घर जाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह घर में महिलाओं के साथ बुर्का पहनकर बैठा हुआ था। वर्ष 2022 में रज्जब अली नाम के व्यक्ति ने फांसी लगा करके अपने घर में आत्महत्या की थी। इसमें मर्ग जांच जो है एडिशनल एसपी शहर जो साहब हैं उनके द्वारा की गई है। उसमें सभी उनके परिजनों का और आस पड़ोस के लोगों का भी कथन लिया गया है, जिसमें कथन में 2 आरोपी इसमें निकल करके आए हैं जिन्होंने उसकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है, जिसमेमें एक है अकबर खान और एक है तैयब अली, है ना। तो उसमें से एक को आज हमने अपराध 2022 में कायम किया है 28/24 थाना सरकंडा में, और उसमें एक व्यक्ति अकबर खान को आज हमने गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी के पीछे हम लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसमें बहुत मर्ग जांच में क्या था कि उनका एक सुसाइड नोट भी था और वो सब जो प्रक्रिया थी पूरा कंप्लीट किया गया है। ज़मीन संबंधी विवाद होने से कई प्रकरण जो है पत्राचार राजस्व विभाग से भी किए गए हैं। तो सभी चीज़ों की जब पुष्टि हुई है उसके बाद इसमें कार्रवाई की गई। इसको अकबर खान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। अपने घर में वो अपनी वेशभूषा बदल करके बुर्का पहने हुए थे। उसके पश्चात उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है। अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई के तत्वावधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन एक शाम परिवार के नाम का आयोजन किया गया। परंपरा एक अटूट सिलसिला नामक इस विशेष प्रोग्राम में पंडित विजय शंकर मेहता ने अपने श्रीमुख से वाचन किया। यह बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई के तत्वावधान में एक विशेष कार्यक्रम एक शाम परिवार के नाम कला मंदिर सिविक सेंटर में किया गया। परंपरा एक अटूट सिलसिला नामक इस विशेष प्रोग्राम में पंडित विजय शंकर मेहता जी ने अपने श्रीमुख से वाचन किया। यह बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। बता दें, अग्रवाल यूथ क्लब के द्वारा इस दूसरे वर्ष के आयोजन में प्रवचनकर्ता विजय शंकर जी मेहता जीवन का बेहतर सार उपस्थित लोगों को बताया। साथ ही जीवन में परिवार की महत्ता भी उन्होंने बयां की, जिनके आशीर्वाद से ही अग्रवाल यूथ क्लब का गठन संभव हुआ है।
और अंत में स्वागत है आप सभी गणमान्य श्रोताओं का, जिनके जीवन में थोड़ी ही सही लेकिन महाराज जी के व्याख्यान के बाद मधुरता का प्रवेश पक्का होने वाला है। परंपरा 2.0 भिलाई द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसका विषय था परिवार प्रबंधन। हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बचना चाहिए। तो मैं अग्रवाल यूथ क्लब के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करूंगा। और मैंने जो बात बोली है कि कैसे माता पिता संतान का संबंध हो, पति पत्नी, भाई 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 बहन, इसका मतलब ये है कि हम समझें आपसी प्रेम और सहयोग से रहें। आज ये उद्देश्य पूरा हुआ, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, हो सकते हैं। इसलिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। और अगर घर में ही सारी तालीम अच्छी मिल जाए तो फिर आदमी बाहर नहीं भटकेगा। पंडित विजय शंकर मेहता जी का देखिए परिचय के मोहताज तो है नहीं, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। ये कार्यक्रम हमने जो आज टॉपिक लिया है, एक शाम परिवार के नाम, इस प्रोग्राम में हम जो परिवार बिछड़ रहे हैं, जो हमारा अग्रवाल यूथ क्लब का भी मोटो है कि जो आज परिवार एक दूसरे से न्यूक्लियर रहना चाहते हैं, जुड़ के नहीं रहना चाहते, उनको एकजुट करने की कोशिश पे है। उसी पे उनका एक प्रवचन, उनका एक देखिए बिछड़ने के बहुत सारे कारण है, व्यवसाय है, लोगों की नेसेसिटीज़ है आज की डेट पे। बट चाहे घर अलग अलग हो जाएं, हमारा मानना है प्यार बना रहे, भाइयों में प्यार बना रहे, भाई बहनों में प्यार बना रहे, सब चीज़ें एक साथ चले, परिवार भाई बाप बेटों में प्यार बना रहे, यही हमारा विश्वास। देखिए इसका मैं बहुत ज़्यादा मूल रूप से इसको कारण नहीं मानता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नशा करता हो वो परिवार में आके घर में झगड़ा करेगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो नशा नहीं करता वो झगड़ा नहीं करेगा। ये आदमी के व्यक्तिगत के ऊपर रिपोर्ट करता है। और ना मैं इसको किसी भी कारण से किसी भी व्यापार का या किसी का भी इसको दोष देना चाहूँगा कि इसमें टेंशन ज़्यादा है तो घर आके झगड़ा कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये व्यक्तिगत के ऊपर जी आपने बहुत सही बोला, यही एक चीज़ है जो संस्कार है घर के। आज जो हम भी अपने बच्चों को देना चाहेंगे, संस्कार बहुत मैटर करता है। एक संस्कार जो देता है परिवार को लेके चलता है, वही संस्कार हम आगे भी बच्चों को देना चाहेंगे। और इसीलिए आज पंडित जी को बुलाया गया है, क्योंकि प्रवचन से आज सब लोग मिलकर जुल के चले आगे करेंगे। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।